एक साहबी क़ज़ाए हाजत के लिए गए तो वहाँ पे देखा कि एक घोंसला है, उसमें चिड़िया के अंडे, लाल चिड़िया। उसने वो अंडे उठा लिए। जब चिड़िया आई घोंसले में अंडे नहीं, तो उसने देखा कि ये लोग मौजूद है, किसी ने उठाए होंगे। अब वो चिड़िया आई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर घूमना शुरू हो गई। यानी उस चिड़िया ने भी पहचान लिया कि ये इनका सरदार है। आपने कहा कि इसको किसने अजियत पहुंचाई है? एक साहबी ने कहा जी मैंने इसके अंडे उठाए। तो फरमाया रुद्दूहा, जाओ अंडे घोंसले में रख के आओ। यानी एक चिड़िया को भी तकलीफ देना इस्लाम के अंदर इसकी इजाज़त नहीं। हाँ शिकार करो, ठीक है, उसकी इजाज़त है, लेकिन बिला वजह एक परिंदे को तकलीफ़ देना किसी मुसलमान के शयान शान नहीं है। और एक हदीस में आया कि चिड़िया के बच्चे एक साहबी ने उठा लिए थे। तो चिड़िया आई और वो इसी तरह पर फैलाने लगी। उसने अपनी झोली को खोला तो अंदर आके बैठ गई। तो आपने उस मौके पर भी पूछा था इस चिड़िया को किसने परेशान किया है? तो साहबी ने कहा जी मैंने इसके बच्चे उठाए, फिर मैं इसके घोंसले में वापस रख के आऊँ। तो ये इस्लाम इतना प्यारा मज़हब है, इतना प्यारा दीन है, जिसमें एक चिड़िया को भी तकलीफ़ देना गवारा नहीं है। बल्कि तारीख़ इस्लाम में एक सुनहरी वाक़या मौजूद है। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े अजीम साहबी है। ये मिस्र के फातेह है। मिस्र इस वक्त भी मुल्क मौजूद है और उसका दारुल खिलाफा काहिरा है। उस वक़्त इस काहिरा का नाम इस्कंदरिया था। मुसलमानों ने इस्कंदरिया के करीब पड़ाव डाला, खैमे लगाए और मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने अपने दस्ते भेजे। खैर जंग जारी रही। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह से हमकिनार किया। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास खुशखबरी आई कि पूरा मिस्र फतह हो गया। उन्होंने कहा चलो ये खैमे उखाड़ो। खैमे उखाड़े गए। एक खैमा उखाड़ने वालों ने छोड़ दिया। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताया कि इस खैमे में कबूतरों का जोड़ा है, उन्होंने अंडे दिए, घोंसला बना अंडे दिए। खुद गए, जाके घोंसले को देखा, जोड़ा है और अंडे है घोंसले। कहा हमारी वजह से परिंदों को, कबूतरों के जोड़े को तकलीफ पहुंचे, हम इसलिए दुनिया में नहीं आए। तुम ऐसे करो इस खैमे को छोड़ दो। मुलाजमों ने कहा, उखाड़ने वाले थे, ये बड़ा कीमती खैमा है। कहा जितना भी कीमती है ये अल्लाह की मखलूक है। उन्होंने घोंसला बना के अंडे दिए तो मैं नहीं गवारा करता कि इनको तकलीफ पहुंचाई जाए। उस खैमे को उसी तरह छोड़ दिया गया। और खैमे को अरबी के अंदर कहते हैं फुस्तात। फुस्ता, फासी, ता, अलिफ और ता। जनाब अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस अमल से लोग इतने मुतासर हुए, वहाँ पे लोगों ने आबादी शुरू कर दी। एक बहुत बड़ा शहर आज वहाँ आबाद है, उसका नाम फुस्तात है। यानी उनके अमल की वजह से यानी एक पूरा शहर आबाद हुआ और उसका नाम फुस्तात खैमा। बुनियाद ये है कि उन्होंने उस खैमे को उसी तरह छोड़ दिया क्योंकि कबूतरों ने अंडे दिए उसमें। इस्लाम इतना प्यारा मज़हब है जिसमें एक जानवर को, एक परिंदे को तकलीफ देना ये भी गवारा नहीं है। जानवर के साथ भी हमारा ताल्लुक़ है। भेड़, बकरी, गाय, ऊंट,
खच्चर, घोड़े, गधे, इनके साथ हमारा ताल्लुक़ है, इनको भी अज़ियत नहीं देनी। मारूफ वाक़या है, एक ऊँट लोगों को काटने लग गया, सारे लोग परेशान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे, सामने से ऊँट आ रहा है, लोग कहने लगे जी दूर हट जाए, ये काट रहा लोगों को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया तो उसने सर झुका दिया। आपने उस पर हाथ फेरा, मैं क्या बात? कहा मेरा मालिक मुझे चारा कम डालता है, काम ज़्यादा लेता है। तो आपने उसको बुलाया और कहा कि इसको पूरा चारा दे, जितना काम लेना है चारा भी उसी मिकदार से दे। ये जुल्म है कि चारा कम हो, काम ज़्यादा हो। तो आपने जानवरों के हुकूक भी बयान कर दिए, वो भी हमारे साथ ताल्लुक़ रखते हैं। और एक मुसलमान की शान ये है कि वो अपने साथ जो चीज़ भी ताल्लुक़ रखती है उसके हुकूक को अदा करे, उसको अज़ियत ना दे, तकलीफ़ ना दे। यहाँ तक हुजूर ने फरमाया अगर तुमने जानवर को ज़बह करना है तुम अच्छी तरह ज़बह करो, उस पर एहसान करो। क्या माना? छुरी तेज़ करो, पकड़ के उसको ज़बह कर दो। ऐसा ना हो कि छुरी तेज़ ना हो, आप उसको ज़बह करें वो तड़पे। इसमें ताख़ीर भी हुजूर ने बर्दाश्त नहीं की। दुनिया में ऐसा कोई मज़हब नहीं है। चंद अखलाकी चीज़ें लेके ये मज़हब के ढंढोरे पीटने वाले, इनको क्या पता कि इस्लाम कितना कामिल मज़हब है, जिसमें जानवरों के हुकूक भी बयान कर दिए गए। हमारे साथ हमारे घरों का भी ताल्लुक़ है। जिन घरों में हम रहते हैं उनके साथ हमारा ताल्लुक़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से भी हमारी रहनुमाई फरमाई है। तबरानी की सही हदीस है, आपने फरमाया तहिरू अफनियतकुम फ़इन्नल यहूदा ला युताहिरू अफनियतहा। तुम अपने घरों को और घरों के साथ मुताल्लिका जगह को साफ सुथरा रखो। यहूद अपने घरों को साफ सुथरा नहीं रखते। ये यहूदी नजस है, गलीज है, मग़ज़ूब अलैहिम है, इन पर अल्लाह की नाराज़गी है। और कई लोग तो कहते हैं कि यहूदी के पास बैठे तो स्मेल आती है, क्योंकि अल्लाह का गुस्सा है। यहूद अपने घरों को साफ सुथरा नहीं रखते, तुम अपने घरों को साफ सुथरा रखो। ये हदीस, इसमें लफ्ज़ आया अफनियतकुम, फिनाउन। फिनाउन का माना क्या होता है? फिनाउन का माना आपका घर, सेन, घर का फ्रंट और घर के फ्रंट के साथ जो देहात के अंदर नालियों का सिस्टम होता है वो, और इसी तरह गली, ये सारा फिनाउन के अंदर है। घर का सेन, आपका फ्रंट यानी मेन दीवार जो जहाँ पे दरवाज़ा लगा है, और आगे कोई नाली वगैरह है या गली है, इस सब को आपने साफ करना है। ये नहीं है कि कूड़ा उठा के हमसाए के घर के आगे रख दे। उसका अलग एक तरीका कार है कूड़े का, वहाँ पर पहुँचाए जहाँ पे उसके रखने का इंतज़ाम है। तो फरमाया ताहिरू अफनियतकुम, तुम अपने घरों को साफ रखो। इन सब जगहों को, अपने घरों को, सेनों को और गली तक के सारे हिस्से को साफ करो। और इसी तरह घर में रहने वाले जो आपके बच्चे हैं, बच्चियाँ, उनको भी साफ रखो। मैले कुचैले बच्चे इधर भाग रहे हैं, इधर लोग नफरत कर रहे हैं, गली में खेल रहे हैं, गुजरने वालों को अजियत तकलीफ हो रही है, दुरुस्त नहीं है।
और कई लोगों को तो बस यही है कि बच्चे होने चाहिए, संभालने के लिए कोई और मखलूक होनी चाहिए। ताहिरू अफनियतकुम, अपने घरों को और उससे मुताल्लिका जगह को साफ सुथरा रखो ताकि पता चले ये एक मुसलमान आदमी का घर है। घर के अफराद को साफ सुथरा रखो ताकि पता चले ये एक मुसलमान का घराना है। आज इन चीज़ों में बड़ी कुताही है। तो एक मुसलमान कैसा होना चाहिए? उस के घर के गिरदो नवाह में हर जगह साफ सुथरी हो। हमारे साथ बाज़ार का भी ताल्लुक़ है, बाज़ार में भी जाते आते हैं ख़रीदो फरोख्त के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात में ये एक सिफ़त है, लम यकुन फ़ाहिशन वला मुतफ़ाहिशन वला सख़ाबन फ़िल अस्वाक़। आप फोश कलामी नहीं करते थे, ना मुतफ़ाहिश थे। ये दो कलमे बोले गए। फ़ाहिश का माना होता है कभी कभार बुरा कलमा बोल देना। मुतफ़ाहिश जो आदि मुजरम है, हर वक्त ज़ुबान से बुरे कलमात ही कहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त ये है, ना आपको बुरे कलमात की आदत थी और ना आपने ज़िंदगी में कभी कभार बुरा कलमा कहा। ज़िंदगी में आपने एक भी गाली नहीं दी है। वला सख़ाबन फ़िल अस्वाक़, और आप बाज़ारों में शोर करने वाले भी ना थे। बाज़ारों में शोर नहीं, गलियों में शोर नहीं, लोग परेशान होते हैं। शाबान की 15वीं रात को क्या सूरत हाल होती है, 14 अगस्त के मौके पे क्या सूरत हाल होती है। ये मुसलमानों के नौजवान बच्चे, ये कोई काफरों के बच्चे तो नहीं आते। हाँ, यहाँ के रहने वाले मुसलमान हैं। गली बाजारों में क्या सूरत हाल होती है, जिनके घर रोड के साथ है वो बेचारे कितने परेशान होते हैं। तो एक मुसलमान की शान ये है, वो गली बाजार के अंदर शोर ना करे। गुजरना है पुरसुकून होकर गुजरे, किसी को अजियत ना दे, किसी को तकलीफ ना दे। हमारे साथ माँ बाप का भी ताल्लुक़ है। बाप के ताल्लुक़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल वालिदु औसत मिन अब्वाबिल जन्नह, वालिद जन्नत के दरवाज़ों में से दरमियाना दरवाज़ा है। अब इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम तर हुस्ने सलूक के पहलू जमा कर दिए कि वालिद के साथ हुस्ने सलूक करके ही तुम जन्नत में जा सकते हो। तो तमाम पहलू इसके अंदर मौजूद है जो इस्लाम के अंदर जिनका तकादा है कि एक बेटा बाप के साथ जिस अंदाज से उसने सलूक करे। और जहाँ तक माँ का ताल्लुक़ है, बल्कि माँ बाप दोनों के बारे में फरमाया, दोनों के कदमों के नीचे जन्नत है। उनकी खिदमत, उसने सलूक, मोहब्बत, और जिस तरह भी माँ बाप को राज़ी किया जा सकता है आप उनको राज़ी करें। ये दो शख्सियतें तुम्हारे ऊपर नाराज़ ना हो। तो माँ बाप के साथ जो ताल्लुक़ है, इसमें भी इस्लाम ने हमारी रहनुमाई की है कि इन दो शख्सियतों का तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा एहसान है कि तुम ये एहसान चुका नहीं सकते। तो इनके साथ हर दर्जे की खैर खाई करो और उसने सलूक करो। बेटियां, बेटियों के साथ भी हमारा ताल्लुक़ है, इनके साथ भी हमने उसने सलूक करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी की 3 बेटियां या 2 बेटियां हैं, वो क्या करता है, फसबर अलैहिन्ना, अल्लाह का फैसला, उसकी तकसीम समझता है और बेटियों की सही मानों में तरबियत करता है। शिकवे नहीं करता,
फजूल किस्म की बातें नहीं करता। सबर अलैहिन्ना, सब्र करता है। बेटियों की वजह से कई लोगों को ताने मिलते हैं, सब्र करता है, उनको खिलाता है, पिलाता है और ताकत के मुताबिक लिबास पहनाता है। फरमाया जिस आदमी ने बेटियों के साथ ये उसने सलूक किया, बल्कि दूसरी हदीस में फरमाया उनकी अच्छी तरबियत करता है, अच्छी जगह पे निकाह करता है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। यानी जो बेटियों की अच्छी तरबियत करके अच्छे मर्द के साथ निकाह कर देता है, या उसकी बहनें उसी तरह उनकी तरबियत करता है। आपने फरमाया कुन्ना लहू हिजाब मिनन नार, कल क़यामत का दिन होगा, ये बेटियां, ये बहनें जिनकी तरबियत की और जिनकी खैर खाई की, ये जहन्नुम के सामने आड़ बन जाएंगी, इस बंदे को जहन्नुम में नहीं जाने देगी। इसी तरह आप अगर मर्द हैं तो आपके साथ बीवी का ताल्लुक़ है, तो इस्लाम ने यहाँ भी रहनुमाई की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आदमी का औरत के हवाले से यानी उसकी क्या जिम्मेदारी है। आपने फरमाया जब तू खाए उसे भी खिलाए, जब तू पहने उसे भी पहनाए, और अगर किसी वक्त इख्तिलाफ भी हो जाए औरत के चेहरे पे थप्पड़ ना मारे और उसको बुरा भला ना कहे, बार बार उसको झंझोड़ना और हर वक्त उसको अजियत पहुंचाना। और इख्तिलाफ हो जाए तो बीवी को घर से नहीं निकालना, घर के अंदर ही, घर की बात घर में रहे और घर में रह के उसकी इस्लाह की जाए, उसको घर से बाहर नहीं निकालना। अगर कोई औरत है तो उसका ताल्लुक़ खामद के साथ है, तो इस हवाले से भी इस्लाम ने हमारी रहनुमाई की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्यु ममरातिन मातत व ज़ौजुहा अन्हा राज़िन दाखलतिल जन्ना, जो औरत फौत हो और उसका खामद उस पर राज़ी है, अल्लाह के अहकाम पूरे करने वाली है, खामद भी राज़ी है, दाखलतिल जन्ना, ये औरत जन्नत में दाखिल हो। अब इतनी जामे हदीस इसके ज़िमन में सारी चीज़ें आ गई। यानी औरत को अल्लाह की इबादत के बाद खामद को राज़ी रखना इस कदर अहम है कि इसी के साथ उसकी जन्नत वाबस्ता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका हमारे साथ ताल्लुक़ है। तो हम इस्लाम से रहनुमाई लेके अपने तमाम तर मुतअल्लिक़ीन के साथ उसने सलूक करे। एक मुसलमान के साथ आपका ताल्लुक़ कैसा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ला यज़लिमुहु, उस पर जुल्म ना करे, वला यख़ज़ुलुहु, उसे रुसवा ना करे, वला युस्लिमुहु, किसी गैर के सुपुर्द ना करे, तू इसे मार। फरमाया यहाँ तक कह दिया आदमी के गुनाहगार होने के लिए इतना ही काफ़ी है वो अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे। ये बहुत बड़ा गुनाह है किसी को हकीर समझना। और गैर मुस्लिम के साथ आपका ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए। सुनन नसाई की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमन नासु मिन लिसानिही व यदी, मुसलमान वो है कि तमाम लोग जिसकी ज़ुबान से और हाथ से महफूज रहे। एक वो गैर मुस्लिम है जो इस्लाम के मुकाबले में आ जाए, उससे तो आपने लड़ाई करनी है। एक आम गैर मुस्लिम है तो आप बासीते मुस्लिम इस बात के पाबंद है कि आपकी ज़ुबान से, आपके हाथ से उस गैर मुस्लिम को अजियत ना पहुँचे, तकलीफ ना पहुँचे। वल मोमिनु मन अमिनहुन्नास वला अमवालिहिम व दिमाइहिम, और मोमिन वो है कि तमाम लोग अपने खूनों के मसले में और अपने मालों के मसले में उसके बारे में मुतमईन हो, इस मोमिन की वजह से मेरे माल को तकलीफ़ नहीं होगी, ये मेरी जान का दुश्मन नहीं है। ये आम गैर मुस्लिम जो
हरबी नहीं, आपके इस्लाम के साथ उस तरह दुश्मनी का इजहार नहीं करता जिस तरह के मुशरिकीन मक्का का किरदार या इस तरह यहूद का किरदार है, आम गैर मुस्लिम है। इमाम गज़ाली अलैहि रहमा की एक बात सुना के मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। इहयाउल उलूम के नाम से इमाम गज़ाली की एक किताब है, उसमें कई कमज़ोर चीज़ें हैं, मन घड़त चीज़ें भी है, पर एक बात उन्होंने लिखी है, एक मुनासिब बात है। कहते हैं जानवर 3 किस्म के होते हैं, जानवर 3 किस्म के होते हैं। पहले नंबर पे वो जानवर जो इंसानों के लिए फ़ायदामंद है, बकरी, भेड़, गाय, ऊँट, ये इंसानों के लिए फ़ायदामंद है। दूसरी किस्म वो है जिनका ना फ़ायदा है ना नुकसान है, जिस तरह लूमड़, ना फ़ायदा ना नुकसान, हाथी, ना फ़ायदा ना नुकसान। तीसरी किस्म वो है कि जो जानवर इंसान को तकलीफ़ देते हैं, जिस तरह सांप है, बिच्छू है, शेर, चीता, इंसान को अजियत पहुँचाते हैं। इमाम गज़ाली अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मैं आपको नसीहत करता हूँ, पहली नसीहत तो ये है कि आप इंसान बन जाए, आप एक अच्छे इंसान बन जाए, ये पहली नसीहत है। अगर आप इंसान नहीं बनना चाहते, हैवान नहीं बनना चाहते, जानवर बनना चाहते हैं, तो फिर कम से कम वो जानवर बनो जो इंसानों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। अगर आप इस दर्जे पर भी नहीं रहना चाहते तो फिर दूसरा दर्जा ये, वो जानवर बन जाओ जो ना फ़ायदा पहुंचाते हैं ना नुकसान देते हैं। और घटिया तरीन दर्जा ये है कि इंसान वो जानवर बन जाए जो इंसानों को तकलीफ़ देते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, इमाम गज़ाली अलैहि रहमा की नसीहत भी बहुत प्यारी है। तो ये चंद गुज़ारिशात जो आपके सामने रखी है, एक मुसलमान को कैसा होना चाहिए, मुख्तलिफ़ हवालों से आपके सामने ये चीज़ पेश की है कि जिस चीज़ के साथ भी मुसलमान का ताल्लुक़ है वो अपने उस ताल्लुक़ को इस्लाम से रहनुमाई लेके बतरीका अहसन पाया तकमील तक पहुँचाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और अल्लाह ताला हमारी मुकम्मल तौर पे इस्लाह फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। चीज़ों के साथ, जिन्नों के साथ हमारा ताल्लुक़ है, फ़रिश्तों के साथ हमारा ताल्लुक़ है, और इसी तरह घरों के साथ हमारा ताल्लुक़ है, परिंदों के साथ, जानवरों के साथ, इसी तरह मर्द है तो बीवी के साथ, और औरत है तो खामद के साथ, बेटियों के साथ, बेटों के साथ, माँ बाप के साथ, मुसलमान के साथ, गैर मुसलमों के साथ। तो ये सारी चीज़ें ज़िक्र करके साथ साथ मैंने इस्लाम से जो हमें रहनुमाई मिली है उसका ज़िक्र किया है। तो एक मुसलमान को इस्लाम से रहनुमाई लेके ऐसा प्यारा होना चाहिए, इतना प्यारा उसका रवैया हो कि किसी को भी उसकी वजह से अज़ियत ना मिले। खैरुन्नास, लोगों में से बेहतरीन वो है अनफ़अहुम लिन्नास, जो लोगों को फ़ायदा ज़्यादा पहुँचाता है। आप मुफीद बन के ज़िंदगी बसर करें। तो ये उन्वान आज बयान किया है। तो मुझे आप ने ये चीज़ें सुनी है, समझी है, अल्लाह ताला अमल की